कौन जीतेगा मध्य प्रदेश की महाभारत। धन्यवाद आपका अभय दुबे जी, बहुत धन्यवाद आपका विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ कद्दावर नेता हमारे साथ हैं। विश्वास जी, लगातार दूसरी बार आप मंत्री तो बने, आप गर्व से ये कहते भी हो कि मैं एक ऐसी विधानसभा से जीत कर आता हूं जहां विभिन्न वर्गों का समान प्रतिनिधित्व है और मुझे वो अपार प्यार मिलता है। लेकिन इस बार अगर हम एक शब्द में पूछें तो आप ये कहेंगे ही कि हम जीतेंगे, उसका आधार क्या है? सईद भाई, आपने जो पूछा, मैं एक शब्द में कहूंगा कि हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इसका उत्तर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं बोलूंगा ही। पर आपको यदि इसका सही जवाब पूछना है तो आप उन 45 लाख बहनों से पूछिए जिनको लाडली लक्ष्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आप उन 1,32,00,000 बहनों से पूछिए जिसको लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर पूछना चाहते हैं तो उन युवाओं को जाकर पूछिए जिनको लाखों युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया। चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया। और मैं यहां पर इस बात को और इंगित करना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा दी, केंद्र सरकार बड़ा भाई, राज्य सरकार छोटा भाई, दोनों मिलकर विकास की गाड़ी को तेज गति से चलाएं, तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जो काम किया, आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें, आप स्वच्छता की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप किसानों के सम्मान की बात करें, महिला के सशक्तिकरण की बात करें, शहर के विकास की, गांव के विकास की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह हमने छोड़ी है। खेत तक यदि हमने पानी पहुंचाया तो हमने खेत तक बिजली भी पहुंचाई। यदि हमने लाखों किलोमीटर की सड़कें बनाई तो सड़क पर चलने वाले आम आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की चिंता भी हमने की। तो हमने विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया और हमारा एजेंडा भी वही है, विकास और कल्याण। उससे उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमें शिरोधार्य करेगी, ऐसा विश्वास है। ये सब विश्वास जी आपने 3.5 साल में किया या पिछले 18 सालों में किया? निश्चित रूप से देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो लगातार 18 साल में हुआ ही है, ये 3.5 साल में भी हुआ है। देखिए, जो विकास की गाड़ी हम लेके चले थे 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, वो रुक गई। उसको हम वापस, जो डिरेल हुई थी ट्रेन हमारी, उसको फिर से हम पटरी पर लेके आए। और चाहे आर्थिक अनुशासन की हम बात करें, आप बजट पर बात करिए, पर कैपिटल इनकम की बात करिए, जीडीपी की बात करिए, आर्थिक अनुशासन की बात करिए, सुशासन की बात करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर स्तर पर काम किया। तो 18 साल की हमारी यात्रा बहुत अच्छी चली है और ये 3.5 साल की यात्रा भी हमारी बहुत उत्कृष्ट रही है। डिरेल कैसे हो गई थी 2018 में आपकी ट्रेन? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिरेल ऐसी हुई थी कि इस मध्य प्रदेश में पहली बार एक अलग पैरेलल, एक समानांतर भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था चली थी। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और आरक्षक से लेकर डीजी तक, ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक और पोस्टिंग से लेकर कार्यक्रम के निष्पादन तक, हर जगह भ्रष्टाचार था। लाडली लक्ष्मी योजना बंद, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बंद, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद। नहीं, आप 18 के बाद की बात बता रहे हैं। हम 18 में आपकी ट्रेन डिरेल क्यों हुई, क्यों कांग्रेस जीती, क्यों आप नहीं जीत पाए, हम वो समझना चाह रहे हैं। हमारी सरकार, ओके। देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप तो राजनीति को बहुत अच्छा जानते हैं। 2018 में भी जनता ने हमें बाहर नहीं किया। यदि आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो हमें 1% वोट ज्यादा मिले। ये बात जरूर थी कि हम 2 से 3 सीटों में कम थे, पर हमने शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया। हम चाहते तो उस समय भी दावा कर सकते थे, पर हमारे नेतृत्व में निश्चित किया और मुख्यमंत्री जी ने जाकर इस्तीफा दिया, शिवराज जी ने, और उनको मौका दिया, पर वो मौका का फायदा नहीं उठा पाए। उन्होंने सरकार अच्छी नहीं चलाई और मौका हमें मिला। तो हमारी ट्रेन डिरेल नहीं हुई थी, हम दौड़ से अलग हुए थे। हम ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश की जनता ने यदि सीटें कम दी हैं तो जिसको सीट ज्यादा दी है वो आगे आए, पर कमलनाथ जी उसको बचा नहीं पाए, विश्वास जी संभाल नहीं पाए। विश्वास जी, 13 में से कई मंत्री विधायक, उन्हें तोड़ लाना, इसे आप शुचिता कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, पूरी दृढ़ता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हमने किसी को नहीं तोड़ा।
मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जो हम पे इल्जाम लगता है कि हमने चुरा के सरकार बनाई, हम चुरा के सरकार बनाना चाहते तो हम 2018 में इस्तीफा नहीं देते। केवल 3 विधायकों का अंतर था। उसमें से यदि निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ गए तो हमारे साथ भी आ सकते थे, यदि बसा और सपा के विधायक कांग्रेस के साथ गए तो वो हमारे साथ भी आ सकते थे। इसलिए हमने कोई चुराया नहीं, हमने कोई बैकडोर एंट्री नहीं की, कांग्रेस ने की। पर कांग्रेस, कमलनाथ जी ने किया क्या 15 महीने में परिलक्षित हुआ। मैं यहां पर इंगित करना चाहता हूं, क्योंकि अभी नाम आएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, मैं उन्हें साधुवाद करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या वो 28 विधायक कांग्रेस के जो जीत कर गए थे और वापस उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, वो जब जनता के बीच गए थे तो उन्होंने 2 लाख के कर्जे माफी का वादा किया था। 15 महीने की सरकार में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो नहीं हुआ। उन्होंने शहर के विकास, गांव के विकास की बात की थी, उन्होंने जनता के कल्याण की बात की थी, उन्होंने इस प्रदेश में अच्छी सुव्यवस्था और अच्छे कानून व्यवस्था की बात की थी, वो नहीं कर पाए। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 28 विधायक कांग्रेस छोड़कर आए। सईद भाई, मैं ये बात जरूर इंगित करना चाहता हूं, लोकतंत्र में पंच और सरपंच भी इस्तीफा नहीं देते। 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने सत्ता की चकाचौंध को अलग हटके काम किया। और देखिए 28 में से कुछ विधायक हारे भी। उन्होंने ये रिस्क ली क्योंकि उनको लगता था कि जिस वादे के साथ हम जनता के बीच गए थे, हमने उस कटिबद्धता को नहीं निभाया तो हमें सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है विश्वास जी, ऐसा लग रहा है कि सारा आदर्शवाद यही है और शुचिता यही है। 23 चले जाते हैं, 6 मंत्री होते हैं, कई विधायक होते हैं, सभी विधायक थे और वो बिना किसी लोभ लालच के चले जाएं। अगर ऐसी राजनीति हो जाए तो कहना ही नहीं, ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में दिखी है सईद भाई, आपको बधाई देनी चाहिए। अभय जी बताएंगे, अभय जी नहीं, उससे पहले आप जरूर बताएं, लेकिन क्या आप ये मान के बैठे हैं कि बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता ही हरा रही है, हम तो बस वैसे ही आ रहे हैं? आप नजर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, विश्वास जी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जब नेहा और अनामिका जैसी कवियत्रियों ने अगर सदन को मोहित किया है तो फिर वो हम में भी कहीं प्रतिबिंबित होना चाहिए। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की, कोई जालिम है कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेकसी ने जग के दाता की, दुहाई दी हमारी बेबसी ने मत के दाता की, नहीं सोया हुआ है मत का दाता देखते जाओ। अब कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत राजनीतिक शुचिता की परंपरा से आते हैं। कैलाश सारंग जी बुनियाद के पत्थर रहे हैं, उनके परिवार से आते हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं। मगर 18 वर्षों में मध्य प्रदेश को किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया, मैं नहीं कह रहा। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मुखारविंद से हमने सुना। गृह मंत्री जी ने बताया कि 58,000 बेटियों के साथ बलात्कार मध्य प्रदेश में हुआ है। लगातार 12 वर्षों तक मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 रहा। 57,000 बेटियों का अपहरण मध्य प्रदेश में हुआ है। 750% तक एब्डक्शन के केसेस मध्य प्रदेश में बढ़ गए। ये कैसा मध्य प्रदेश की आपने संरचना की? मैं पूछना चाहता हूं, आप सुर्खियां अगर देखेंगे, 50,000 बेटियों के विवाह में भीषणतम भ्रष्टाचार। कब? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आपदा में अवसर को तलाश कीजिए। 45 लाख बच्चों के वस्त्रों में भीषणतम घोटाला। केंद्र सरकार, मोदी जी ने रिपोर्ट मंगाई, मोदी जी ने यहां छापा मारा मध्य प्रदेश में और पाया कि कोरोना के क्राइसिस के दौरान मध्य प्रदेश के गरीबों को जो अनाज प्रधानमंत्री जी ने दिया था वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। ये खुलासा मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में पोषण आहार का घोटाला। मध्य प्रदेश में यह बताया गया कि हमने 10,000 मैट्रिक टन पोषण आहार ट्रकों से सप्लाई किया। कैग ने यह पाया कि वो नंबर स्कूटर और मोटरसाइकिल के थे। किसानों के मुआवजे में आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि किसानों को जो मुआवजा था वो नोएडा के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। हमारे किसान त्राहिमाम करते रहे और 20,800 किसानों ने 18 वर्षों में आत्महत्या की। पोषण आहार में बच्चों का निवाला तक इस सरकार ने छीन लिया। आयुष्मान घोटाला, एक के बाद एक सिलसिलेवार अगर आप सुर्खियां देखेंगे समाचारों की तो ये भरी हुई। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने कोई काम नहीं किया।
मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया कि 27 लाख किसानों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ हुआ। मैं जब प्रधानमंत्री जी के संदर्भित विषय में बात करता हूं तो प्रधानमंत्री जी का नीति आयोग यह कहता है कि मध्य प्रदेश समूचे देश के उन प्रांतों में से है जहां पर भीषणतम गरीबी परोसी गई। 39.37% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। समूचे विश्व में हमारे यहां का अलीराजपुर और झाबुआ सबसे गरीब जिला घोषित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपके विश्वास जी, नरेंद्र तोमर जी तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर दिसंबर 22 में रिपोर्ट देती है कि मध्य प्रदेश उन देश के 4 प्रांतों में है जिनके किसानों की आमदनी कम हो गई। 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी प्रधानमंत्री जी के एनएसएसओ ने बताया कि मध्य प्रदेश में रह गई। फिर आप जो दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश ने बहुत प्रगति कर ली, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 80 लाख बीपीएल कार्ड कैसे मध्य प्रदेश में? अभी आपने कहा कि 1,25,00,000 बहनों को हम 1250 रुपए दे रहे हैं। उसका क्राइटेरिया तो बताइए मध्य प्रदेश में। वो बहनें जो गरीबी रेखा के साथ रहने के लिए बाध्य हैं, वो परिवार, उन लोगों को 1250 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो फिर ये संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद ही होता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो। पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। समूचे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जो मोदी सरकार की रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टरों की संख्या सबसे कम है, स्पेशलिस्ट की संख्या सबसे कम है, संसाधनों के अभाव से मध्य प्रदेश जूझ रहा है, और यहां प्रचार करके ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है। तो सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखोटा है, अभिनय में महाछलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। हमने आपको रोका नहीं, और ऐसा लगा कि जितनी तैयारी करके आए थे सब आपने कह दिया, लेकिन आप विद्वान हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह की बातें आप बिना इन कागजों के भी बोल सकते हैं। 3 घंटे तक मैं आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भित विषय पर बात कर सकता हूं, मेरा भाई भी कर सकता है कोई उसमें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दस्तावेज नहीं देखूंगा। मंत्रालयों के विषय पर आप बात करना प्रारंभ कीजिए। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में 4,22,000 करोड़ रुपए का डेट मध्य प्रदेश पर हो। क्या लाडली बहना इन सब पर भारी पड़ गई? देखिए, हम लोगों ने आपको एक बात बताता हूं। जब हम परीक्षा देते हैं तो एक विद्यार्थी होता है मेरिटोरियस, और एक विद्यार्थी होता है जो मेरिटोरियस विद्यार्थी का टिप कर लिखता है, कॉपी पेस्ट करता है। लेकिन जब सईद अंसारी जैसे मूर्धन्य टीचर कॉपी जांचते हैं तो वो पता कर लेते हैं कि किसने टिप कर लिखा और कौन मेरिटोरियस है। कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों ने जब ये क्रम प्रारंभ किया, कर्नाटका में हमने पहले घोषणा की, हिमाचल में घोषणा की, हमने, सुनिए ना, हमने, कमलनाथ जी ने पहले इस बात का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद ये 1250, उन्होंने कहा कि 1500 रुपए देंगे तो अच्छी बात है, हमारा विरोध नहीं है उसमें। हम तो चाहते हैं कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम मध्य प्रदेश की प्रत्येक नारी को देंगे। 5 हार्स पावर तक के हमने 450 का मुफ्त में देने की बात की। 450 का देंगे? नहीं, मेरी हमने सुन तो लीजिए। अरे हमारी थोड़ी सी आपत्ति ये है कि ये तो नहीं हो सकता ना अभय जी कि हमने हिमाचल में कर दिया था, हमने कर्नाटक में कर दिया था, तो उसके बाद कोई यहाँ घोषणा नहीं करेगा, या उसके वो योजना यहाँ नहीं लाएगा, या एक बार अगर हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया तो कोई और सस्ता नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की बात कीजिए ना आप। मध्य प्रदेश में तो बाजी मार ले गए आपसे, अब आप तो नकलची बंदर हो गए। जी, शो को याद रखिएगा, इस शो को याद रखिएगा। मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज जी का नाम ही कांग्रेस पार्टी की जीत की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह रहा है कि अब हमारा चेहरा नहीं है वो। आप पूछ लीजिए, आपने अमित शाह साहब से पत्रकार वार्ता में पूछा कि अब शिवराज जी आपका चेहरा है, तो उन्होंने कहा नहीं, सामूहिक नेतृत्व, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 18 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें मध्य प्रदेश का पराभव इन लोगों ने प्रारंभ किया। चेहरा अब सईद भाई, इनको इसी में खुश होने दीजिए। अभय जी बहुत विद्वान है, मैं तो हर समय बोलता हूं, साहित्य में इनकी बड़ी रुचि भी है, दखल भी है, अनामिका अंबर जी के बड़े प्रभाव में है। इन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ी, मुझे उसका अर्थ आखिरी तक समझ में नहीं आया, सदन को भी समझ में नहीं आया, पर इन्होंने पढ़ी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और ये कह रहे थे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे एक कहावत याद आ गई कि यदि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा।
ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाएंगे। अब कहां के आंकड़े, कैसे आंकड़े मोदी जी ने कह दिया, इन्हीं को आके कहा। अमित शाह जी ने बता दिया, इन्हीं को आके बताया। मुझे आश्चर्य होता है। अभय जी, मेरी साख नहीं होगी अच्छी, मैं मानता हूं मेरी बहुत क्रेडिट नहीं है, मैं आपकी क्रेडिट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आज तक की क्रेडिट बहुत है। यहां पर कुछ बोल रहे हैं तो ऑथेंटिक बोलिए। इस तरह की फोटो कॉपी पीसीसी से करवा के आ गए और हम ये दिखाने लगे, ये विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमने क्या किया और आपने क्या किया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मध्य प्रदेश में सरकार आपकी देखी, हमारी भी देखी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं शायद इस देश के किसी सूबे के मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए कभी आयकर के और ऐसी एजेंसियों के छापे नहीं पड़े। शहीद भाई, करोड़ों रुपए बरामद हुए। अब ये बड़ी बहुत शायराना बात कर रहे हैं। मैं तो भोपाल का हूं, एक आध शेर आप बोलोगे तो मैं भी पढ़ दूंगा। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। अब कमलनाथ जी की सरकार की बात कर रहे थे, किसी ने लिखा है कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत था पकड़ आराम के साथ। निकले नहीं साहब, मुख्यमंत्री निवास में बैठे तो वहां, वल्लभ भवन में बैठे तो वहां। हम बात कर रहे थे बेटियों पर अत्याचार की। शहीद भाई, मैं झूठ फरेब की बात नहीं करूंगा। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, 1.5 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री निवास से 4 बेटियों का बलात्कार हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है वल्लभ भवन में बैठकर गणेश जी के विसर्जन की झांकी विसर्जित हो रही थी, 8-10 हमारे युवा छोटे तालाब में डूबकर मर गए। कमलनाथ जी गए नहीं, ये बात कर रहे हैं। देखिए, बहस करने से बहस नहीं होती। विपक्ष में है इसलिए बोल देंगे काम नहीं चलेगा। ये सामने दिख रहा है, हमारी पार्टी ने विकास किया है, हमारी पार्टी ने कल्याण किया। ये बताएं ना, संबल योजना क्यों बंद की 15 महीने में। ये बताएं शहरिया आदिवासियों को 1000 रुपए देना बंद क्यों किया। ये बताएं युवाओं को लैपटॉप और स्कूटी देना बंद क्यों किया। ये बताएं बच्चियों को फ्री में ड्रेस देना बंद क्यों किया। ये बताएं मध्याह्न भोजन बंद क्यों किया। ये बताएं कोविड के समय एक भी योजना ये क्यों नहीं लेके आए। कोविड का दौर था। शहीद भाई, आप इंदौर से हैं, इंदौर में कोविड के लिए बड़ी सीरियस मीटिंग हुई थी। आईफा अवार्ड की कमलनाथ जी ने जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया, जाम से जाम टकराया। कोविड जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, कह देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने किया, हम ताकत के साथ कहते हैं, और केवल इसी में कौन क्या क्या ऐसे नहीं होगा। आंकड़े की बाजीगरी से चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए, जनता साथ है भाजपा के। अभी विश्वास जी, जो आपकी तरफ से, शिवराज जी की तरफ से और कांग्रेस कमलनाथ जी की तरफ से जो भी वादे किए जा रहे हैं, 11 इन्होंने वादे किए हैं अभय जी की पार्टी ने, तो उसमें सिर्फ अधिकतर यही है कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम 500 रुपए का देंगे, हम 1250 रुपए देंगे, हम 1500 रुपए देंगे, तो हम 3000 रुपए देंगे। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। लेकिन आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार का और कमीशन का आपकी सरकार पर। क्या आपको लगता है कि कहीं मध्य प्रदेश की जनता को ये बात चुभ ना जाए? देखिए शहीद भाई, एक तो वैसे आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, पर थोड़ी सी गलती हो गई। ये वादे कर रहे हैं, हम यथार्थ कर रहे हैं। हमने 450 का कर दिया। ये वादे कर रहे हैं, हम 1250 रुपए बहनों को दे रहे हैं। ये वादे कर रहे हैं, हम नीचे जमीन पर उतार रहे हैं। हम कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने जो कहा वो किया। इन्होंने कहा था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। एक किसान नहीं है ये कोई सा आंकड़ा विधानसभा का उत्तर बता देते हैं। उस उत्तर को पूरा तो पढ़ें। एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हो, मैं चैलेंज करता हूं, आज तक के फोरम पर लेके आ जाएंगे। एक युवा को, यहां पर बहुत सारे युवा बैठे, एक युवा को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो मैं बता दूं। अब ये 27 लाख करोड़ ये काम नहीं चलेगा भाई। उस विधानसभा उत्तर की जो कमल पटेल कृषि मंत्री जी ने दिखा, उसकी तीसरी लाइन भी पढ़ लीजिए। केवल पहली लाइन से काम नहीं चलेगा। गुलाबी फॉर्म, पीला फॉर्म, लाल फॉर्म, हरा फॉर्म, इसी में 15 महीने झुलाते रहे। ये आप पर आरोप लग रहा है कि दूसरा भ्रष्टाचार की बात मैं पूरा कर दूं, सॉरी। बहुत अच्छा लगा इन्होंने आरोप लगाया। हमारी बहन आई थी प्रियंका दीदी, जबलपुर की सभा में उन्होंने बोला, अभी रुकिए, मैं अभी बताती हूं भ्रष्टाचार की लिस्ट।
एक पेज पकड़ा, पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा, चौथे पांचवें के बाद कहने लगे, नहीं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। फिर 4-5 दिन उन्होंने एक ट्वीट किया, फर्जी लेटर, फर्जी संस्था, फर्जी आदमी, जो आदमी नहीं उसके लेटर को ट्वीट कर रही है प्रियंका जी, क्योंकि एस्टेब्लिश करना था 50% कमीशन और भ्रष्टाचार। यही काम किया उन्होंने कर्नाटक में। देखिए, मैं बड़ा गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। कांग्रेस हर चुनाव के पहले एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का गठन करती है, और वही पीसीसी में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस तरह की बातें, अनर्गल बातें कर रहा है। प्रियंका जी का ट्वीट झूठा, कोई चीज वो प्रूफ नहीं कर पाई। जिस लेटर को लेकर उन्होंने 50% कमीशन का दावा किया था, वो लेटर झूठा। वो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो व्यक्ति नहीं, वो संस्था नहीं, वो पता नहीं। दिग्विजय सिंह जी एक ट्वीट करते हैं, वो गलत होता है। कमलनाथ जी एक ट्वीट करते हैं, वो गलत होता है। कह देने से जवामी जमाखर्च से काम नहीं चलेगा। कह देंगे बहुत इजी होता है सईद भाई, मैं आप पर इल्जाम लगा दूं, आप मुझ पर इल्जाम लगा दो। मैं पूरी तन्मयता के साथ कह सकता हूं, आर्थिक अनुशासन के मामले में और सुशासन के मामले में हमारी सरकार पूरी परिपक्वता के साथ और कटिबद्धता के साथ काम कर रही है। इनके इल्जाम का ना कोई एग्जिस्टेंस है, ना जनता में प्रभाव है। अभय जी 2018 में मामला बहुत क्लोज था, जिसका नुकसान आपको, आपके साथी लोग चले गए, उठाना पड़ा, आपकी सरकार गिरी। ये जो 11 वादे किए गए हैं, आपको लगता है ये काफी हैं और इन्हीं के दम पर आप उस गैप को भर पाएंगे? सईद जी, इस शो को याद रखिएगा 150 बार। हमने कर्नाटका में भी जो कहा था, कह रहे हैं आप 150, वो बिल्कुल। अब आपको भी नंबर बताना पड़ेगा। बिल्कुल सुनिए अब सईद जी, हमारे अभिन्न मित्र ने कहा कि मौसी को मूंछ होती तो मामा कहते। साहब, मामा कहने का दुस्साहस फिर भी नहीं करूंगा मैं। मौसी के मूंछ उगाई तो भी मामा नहीं कहूंगा। मामा ने क्या हश्र मध्य प्रदेश का किया, ये मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्ठेश्चम सप्तते ऋषि स्मृता। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में कहा गया है कि ये जो 7 ऋषि हमारे हैं, इन्होंने वेदों की रचना की है। जानते हैं आप महाकाल लोक में क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस महाकाल लोक का उद्घाटन किया, उसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट उन सप्तऋषियों की मूर्तियां चढ़ गई। और हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आज तक के कार्यक्रम में कहते हैं कि 1-2 मूर्तियां टूट भी गई तो क्या हुआ? नहीं मुख्यमंत्री जी, वो हमारी आस्थाएं आपने खंडित की है, वो मूर्तियां नहीं टूटी। आपने कर्नाटका का जिक्र किया था, कर्नाटका में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, वहां लिंगायत समाज के सर्वश्रेष्ठ संत डिंगलेश्वर महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 40% का कमीशन खाया जा रहा है। वहां स्कूलों के संगठन रुक्सा ने कहा कि 40% का कमीशन खाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हूबहू वही हो रहा है। कराइए 41-41 FIR। आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो प्रियंका जी के साहस को डगमगा पाए। हम तैयार हैं, आपकी जेलें तैयार रखिएगा, हजारों हजार कार्यकर्ता आएंगे। और ये कहानी ये सिर्फ एक की नहीं है, समूचे मध्य प्रदेश में चले जाइए सईद भाई। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में किसी से पूछ लीजिए कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को। जानते हैं आप 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 87% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, 1 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश के बिजली के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर था। इस बार हमने वादा किया है 100 यूनिट माफ और 200 हाफ। सईद भाई, मध्य प्रदेश में हमने माफिया मुक्ति अभियान चलाया। आप जानते हैं 1240 करोड़ रुपए का माइनिंग का रेवेन्यू एक बार में, जबकि 240 करोड़ रुपए था, क्योंकि अवैध उत्खनन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। हमने 11 प्रकार के माफियाओं को चिन्हित किया। हमने शराब माफिया को, रेत माफिया को, फूड एडल्ट्रेशन पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। उसका प्रतिसाद मिला हमको। आज भी मध्य प्रदेश में जो जनता अपेक्षा करती है, हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट की बिजली हमने किसानों को मध्य प्रदेश की दी, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम कर सके। आज हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको न्याय लेकर आना है। आज मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों के, सऊदी अरामको से जब गैस के भाव तय होते हैं, हमारे समय 1010 रुपए डॉलर मैट्रिक टन थी, आज 410 रुपए है। फिर गैस के सिलेंडर का भाव इतना क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस, धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि क्या है ये ट्वीट पर, पढ़िएगा उनका ट्वीट, तो कहा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधा ट्रांसलेट कर देंगे लोगों की जेब में हम, और जब बढ़ भी जाएंगे भाव तो आप पर उसका असर नहीं होगा। ये नहीं हुआ। 30 लाख करोड़ का डाका उन्होंने डाला और 14,000 करोड़ रुपए पर एनम पेट्रोलियम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे समय वो आंकड़ा 10,000 करोड़ 10,000 था। तो अबे आज जी अबे जी समय थोड़ा सा भाग रहा है, समय कम है क्योंकि अभी संगठन पे बात देखिए, नहीं हुई क्योंकि मैं आपको चुनाव मैं दो एक सेकंड तो मुझे दो आप। दिक्कत यही आती है अभय जी, बात खेत की होती है, खलियान पर पहुंच जाते हैं। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, इंटरनेशनल होगा। अब जो भाभी जी क्या कहां से तैयारी करके आते हैं मुझे नहीं मालूम, पर अभय जी थोड़ा सा विषय पे आए हो। और मुझे लगता है आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, अभय जी ने एक भी बात को तथ्यात्मक नहीं बोला। मैं समझता था, मुझे बड़ा प्रसन्नता थी कि मुझे अभय जी के साथ बैठना है। एक विद्वान साथी हैं हमारे, बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं। पर आज तैयारी मुझे लगता है शायद किसी और चैनल के हिसाब से करके आ गए, मध्य प्रदेश के चुनाव के हिसाब से ये तैयारी करके नहीं आए। मेरा ऐसा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है और उसका प्रतिसाद हमें मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन नहीं ठीक है, आप सेंटेंस पूरा कीजिए। देखिए, कंपैरिजन यदि होगा तो वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के समय ही होगा। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक योजना बता दीजिए जो आपने पूरी की हो। ठीक, अब हम इस पे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ये आपके नेताओं को क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं छोड़ के कांग्रेस? कोई नहीं जा रहा। कम से कम 40 ऐसे हैं नेता आपके जो छोड़ के कांग्रेस नहीं ज्वाइन नहीं 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 नहीं, अभी तो आपको ये दिख रहा। आप उन 40 की तो पूछ लीजिए जो आना चाह रहे हैं। हम ले नहीं रहे। कम से कम 15 विधायक हैं सईद भाई, वेटिंग लिस्ट में। हम ले नहीं रहे। तो तब लेंगे आप नहीं, जब कांग्रेस सरकार बना लेगी, तब तोड़ के ले लेंगे। नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी। फिर मैं फिर इंतजार- दमदारी फिर से बोल रहा इंतजार किस बात हूं, का? भाजपा की सरकार बनेगी, ताकत के साथ बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। हम किसी भी कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को नहीं लेना चाहते जो कि केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आना चाहता। मैं निवेदन कर रहा ठीक हूं, है। फिर मैं इंगित करूंगा वो जो 28 विधायक आए वो विधायक ही छोड़कर आए, विधायक बनने के लिए नहीं आए। अभय जी उन 28 में से कुछ ऐसे हैं जो वापस संपर्क में हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं आप पिछड़ नहीं गए? 39 तो इन लोगों ने घोषित कर दिए। देखिए, और अभी आप पिछड़ क्यों रहे? पूरी भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। जो बुनियाद के पत्थर थे कैलाश जोशी जी, उनके पुत्र का नाम उन्होंने जनसंघ के चुनाव चिन्ह, जो जनसंघ का चिन्ह था, उस पर रखा था दीपक। 40 बड़े नेता मध्य प्रदेश में, आपने ठीक कहा, हमने पूरी सूची डाली है वो। मेरे पास मैं बता सकता हूँ, विंध्य में तो हालत खराब कर दिया आपके नहीं, नेता ने। सुनिए सईद भाई, देखिए इसी ऐसी से खुश हो रहे हैं सद्भावना, ना? सुनो आप, मैं देखो एक बात ऐसी सुनिए। सद्भावना, नहीं, देखिए भाई, आप इससे देखिए, खुश हो ना? चलिए, आप 40 नहीं, आपको जितने नहीं, लेना नहीं, ले लो, मैं- पर हारोगे फिक्र मत करो, सरकार भाजपा बनाएगी। जितने नेता इनके टूटकर कांग्रेस में आए हैं, उतनी सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। याद रखिएगा, 40 सीटों के लिए भी भारतीय ठीक है, जनता आप पार्टी- जल्दी से एक बात बताइए। नहीं विश्वास जी, सॉरी, क्योंकि समय बहुत ही कम है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये आप बताइए, जो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर, वो बेचारा मेहनत करता है, बीजेपी का नेता मेहनत करता है, आप कांग्रेस से तोड़ते हैं, 1 2 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा लाते हैं और उन्हें टिकट दे देते हैं और उन्हें मंत्री बना देते हैं, उन्हें पद दे देते हैं, वो हतोत्साहित नहीं होता? महाराज नाराज शिवराज, वही जो आप पूछना कहीं चाह रहे हैं। उत्साहित नहीं होते। सईद भाई, मैं बहुत निवेदन और बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम पर यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं, अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं। अरे यही तो है भाई, यही सबसे बड़ी खूबी है भारतीय जनता पार्टी। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है तो वो पहले कार्यकर्ता है। बूथ पर यदि हमारा बीएलए काम कर रहा है तो वो भी कार्यकर्ता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से जनता की सेवा यदि हमें करना है तो चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए हमारा नीचे का कार्यकर्ता हो या देश का सर्वोच्च नेता हो, वो मेहनत करता है। ये हम सबके लिए फख्र की बात है और यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी भी है। लंबे भाषण आप दोनों ने दिए हैं, कोई 3 पॉइंट विश्वास जी आप बता दीजिए जिन पर आपको लगता है मुद्दे कि हाँ हम जीत कर आ रहे हैं। और सीट भी बता दीजिए। उन्होंने तो 150 बता दी जी, सीट भी बता दीजिए कितनी। नहीं, देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें टारगेट दिया है 150 प्लस का टारगेट है। निश्चित रूप से 150 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। विकास, कल्याण, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार की खूबियां हैं। और देश में डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, दोनों सरकार मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। यही हमारा एजेंडा है। सांस्कृतिक अभ्युदय,
इस देश की संस्कृति। अब आपने बात घमंडिया की नहीं की, शायद वो छूट गए। आप वो सनातन की बात कर रहे थे, वो महाकाल लोक की बात कर रहे थे। ये तो बता दें कि घमंडिया में जो सनातन धर्म का विरोध हो रहा है उसके लिए क्या है? कांग्रेस के किसी एक नेता ने खंडन किया? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना और उल्टी नर्मदा मैया की आरती उतार लेने से हिंदू नहीं बनोगे। कोर्ट के ऊपर त्रिकुंट लगा लिया, मुंह में राम बगल में छुरी, राम मंदिर का विरोध, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र, इससे हिंदू नहीं बनोगे। कमलनाथ जी हनुमान जी का केक बनाकर उस पर छुरी चलाते हैं, दिग्विजय सिंह जी भगवा आतंकवाद कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि महाकाल लोग। देखिए, इस तरह से महाकाल बाबा की मंदिर को राजनीति करने से महाकाल बाबा का पाप इन्हीं को लगने वाला है। मैं निवेदन कर रहा हूं, महाकाल लोक में कहीं भ्रष्टाचार नहीं, और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोड़ होगा। क्या बात कर रहे हैं? किसकी हिम्मत होगी महाकाल बाबा के दरबार में कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? ऐसे इल्जाम लगाना भी अपने आप में नीचता है। अभय जी, 3 कार्य आप हमें गिनवा दीजिए प्लीज। हाँ, किसानों का कर्जा माफ, बेटियों को महंगाई का इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की। जो हमने 15 महीने में करके दिखाया है उसको फिर से हम चरितार्थ करेंगे। और जहां तक आखिरी बात मैं कहता हूं, जो सनातन धर्म की इन्होंने बात की है, तो जब नरेश अग्रवाल को गले लगाते हैं, जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान विष्णु, माता सीता के लिए इतने घृणित बात करते हैं जिसको मैं कह नहीं सकता, संजय निषाद जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दशरथ जी के संबंधों के संदर्भ में ऐसी बात की कि मैं यहां कह नहीं सकता, जितन राम मांझी आज भी जो बात राम जी के लिए कर रहे हैं, तो ये गले लगा लें तो उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा है कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होगा। और देखिएगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये इन लोगों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुयायियों की पीठ पर पांव रखकर ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये सनातन में आस्था नहीं रखते, सिर्फ सत्ता में आस्था रखते हैं। विश्वास सारंग जी, अभय दुबे जी, थैंक यू। आज तक पंचायत मध्य प्रदेश के मंच पर आने के लिए आप दोनों का सईद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, आज तक की पूरी टीम को धन्यवाद, और अभय जी को भी बहुत धन्यवाद कि एक सार्थक यहाँ पर बहस हुई है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद।